प्रेगनेंसी कंसीव का सपना हर महिला का होता है। माँ बनना काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे ही आपको पता चले प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मन में नए नए सपने बुनने लगते हैं बच्चे को लेकर। वहीं कुछ महिलाओं को 20 सप्ताह के आसपास मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। रक्तस्राव जो हल्के से भारी हो जाता है, भूरे रंग के या थक्के आपको दिखाई दे सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मिसकैरेज हो गया है। ये पहली तिमाही में ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही ऐंठन और पेट में दर्द लगातार हो रहा है, तो ये भी मिसकैरेज का ही सिम्टम्स है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द जो हल्के से लेकर बहुत ज़्यादा आपको हल्का हल्का हुआ था, फिर बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगा। गर्भावस्था के लक्षणों में कमी, यानी कि जो सिम्टम्स दिखाई देते थे, अब गर्भ में बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, तो ये मिसकैरेज के सिम्टम्स हैं। इसके साथ ही और भी कई कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन, संक्रमण होना, हार्मोन असंतुलन होना, इनबैलेंस होना, आपके गर्भाशय की परत में निषेचित अंडे का नहीं बन पाना या अनारोपित प्रत्यारोपण हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है ये भी डिपेंड करता है। गर्भ संबंधी और भी कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे ट्यूब का मुंह बराबर नहीं खुलना, या जब ओव्यूलेशन का समय था तो शुक्राणु अंडे का मिलन ठीक से बराबर नहीं हो पाना, इसका कारण हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स हर महिला में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को दर्दनाक ऐंठन होती है, जबकि कुछ लोगों को बस ब्लीडिंग दिखती है। समान ऐंठन होती है तो गर्भपात के कई प्रकार हो सकते हैं, आपके दर्द के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को नहीं के बराबर होता है, ब्लीडिंग होती है। तो गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले आपको क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि अगर आपको इनमें से कोई से सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि आप मिसकैरेज हो चुका है। अब इसमें कितना समय लगता है, कुछ लोगों को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐंठन होती है और भारी ब्लीडिंग होती है, तो दूसरों की तुलना में लंबे समय तक ये बना रहता है। वहीं कुछ महिलाओं को यह कम दर्द होता है, बहुत ही उनको बस ब्लीडिंग दिखती है और उनको लगता है ऐसा हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो आप घर पर ऐसे कुछ भी अनुमान ना लगाइए, तुरंत हॉस्पिटल निकल जाइए। अगर आपको एक बार ऐसा हो चुका है तो दूसरी बार आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही सेकेंड बार में प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए और अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क में रहिए, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। आपको कम से कम 1 से 1.5 साल की गैप ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अंदर से स्ट्रोंग हो। क्योंकि एक बार ऐसा होने पर दूसरी बार में आप अंदर से काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, वीक रहते हैं। भले ही आप बाहर से हष्ट पुष्ट दिखें, लेकिन जो बच्चेदानी है वो काफ़ी वीक और कमज़ोर रहती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, जल्दबाजी ना करिए, आराम से अपने बच्चे के प्लानिंग कीजिए, क्योंकि सेकंड बार में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, एक बार ऐसा हो जाता है तो। साथ ही अपने खाने पीने की चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना ज़्यादा मजबूत रहेंगे, उतना ज़्यादा अपने बच्चे को और अपने परिवार को ध्यान दे सकेंगे। ऐसी चीज़ें ना खाइए जो आपको उल्टियाँ देती है, या हमने ये खा लिया हमको पसंद नहीं है, जो आपका मन बिल्कुल भी ना हो वो ना खाइए। अक्सर महिलाओं को चाय कॉफ़ी से उल्टियाँ होने लगती हैं, या किसी महिला को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। तो आप अगर उल्टियाँ होती हैं तो बिल्कुल भी ना पीजिए, समय से पीजिए और निश्चित और क्वांटिटी उसकी तय कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका मन है तो पीना है, क्योंकि अगर आपको उल्टी होती है तो आपके पेट में खिंचाव होता है और बच्चा हिलना डुलना प्रारंभ कर देता है, उसको दिक्कत हो सकती है। तो ये वाली बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। इस समय आप पहली वाली प्रेगनेंसी को लेकर स्ट्रेस ना रहिए। अब ये सोचिए कि अब जो भी होगा बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। अगर आपको किसी बात से परेशानी होती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, या अपने घर में उन चीज़ों को बारे में बात ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप एक हैप्पी और अच्छी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी एक अच्छी और हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी रहेगी। तो इनको एंजॉय कीजिए, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उनको कीजिए। अब करते हैं आराम की बात। आपको आराम करना है दिन में 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, और शाम की रात की बात करते हैं तो आपको 7 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आराम करते हैं गर्भ में बच्चे का विकास उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आपको कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए, आपको बाएं करवट सोना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, ब्लड का फ्लो बराबर रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे। आपको पीठ में ऐंठन,
पेट में दर्द होना, पेल्विक में दर्द होना, जांघों में दर्द होना, बैक साइड दर्द होना, ये वाली प्रॉब्लम होती है तो ये थोड़ी कम होगी। और साथ ही आपको जो डॉक्टर द्वारा दवाइयाँ दी जाती है, सप्लीमेंट ली जाती है, उनको पर्याप्त मात्रा में लेते रहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहे, पानी की मात्रा बराबर बनी रहे, ये बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। तो यहाँ कुछ ऐसे कारण थे, और बहुत ज़्यादा भारी सामानों को ना उठाइए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।